एक और बड़ी खबर नजर हमारे उत्तर प्रदेश पर है। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच गए हैं। सीएम योगी ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। साथ ही पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव पर मंथन करेंगे। तो चुनावी रणनीति को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं लखनऊ एयरपोर्ट की। जब अमित शाह पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। दोनों योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्वागत किया गया और तमाम मंत्री नेता वहां पर और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए स्वागत सत्कार की तस्वीरें। और उसके बाद खबर है कि 2 दिन लखनऊ में ही रुकेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहां पर क्योंकि आज हमने उस मंच की भी तस्वीरें दिखाई, उस कार्यक्रम की तस्वीर भी आपको देखिए, आपको योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं जो उनका इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट पर। सबसे पहले मिले और गृह मंत्री का स्वागत किया है। ये देखिए प्लेन से उतरते वक्त की ये तस्वीरें हैं जब उतरे हैं। चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का इन्हें। और जो रणनीति बनाई थी चुनाव को लेकर उसका कमाल आपने 2014, 17, 19 में देखा ही है। अब 2022 की कमान संभालने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर कहा जा रहा है कि एक नए तरीके से चुनावी रणनीति बनेगी क्योंकि 2017 जैसे हालात नहीं है। विपक्ष भी इस बार मजबूत हो रहा है और कुछ साथी जो थे बीजेपी के वो अब समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं। तो जाति जो समीकरण है नए तरीके से स्थापित किए जा रहे हैं। तो निर्देश तो होंगे ही लेकिन रणनीति भी बनेगी और उसको मजबूत करने के लिए आज लखनऊ में। और मानस श्रीवास्तव फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। मानस, एयरपोर्ट से तो निकल चुके होंगे गृह मंत्री, अब कहां पर हैं? देखिए एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और वहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। ये डिफेंस एक्सपो का मैदान है जो रायबरेली रोड पर स्थित है और कानपुर रोड पर एयरपोर्ट है। तो करीब 20 मिनट का वक्त लगता है एयरपोर्ट से और वृंदावन कॉलोनी डिफेंस एक्सपो मैदान तक आने में। तो वहां से देखिए उनको 5 मिनट का वक्त हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट के भीतर वो आ जाएंगे। उस वक्त जो स्थिति है कि जो पूरा मैदान है वो भरा हुआ है खचाखच और जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो विधायक है पार्टी के, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, तमाम सांसद भी मौजूद है और पार्टी के जितने भी संगठन की इकाइयां उन सबके प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर जमा है। और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी दी गई थी लोगों को कि वो कार्यकर्ताओं को, जो नए कार्यकर्ता जुड़ने उनको साथ लेकर के आएंगे, तो वो उन कार्यकर्ताओं को भी साथ में लाए हुए हैं वरिष्ठ नेतागण और यहीं से उनको सुरक्षा दिलाई जाएगी। और चंद ही मिनटों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। विधिवत तौर पर यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ प्रचार वाहनों को भी आज ही रवाना करना है, लिहाजा लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम लगे हुए हैं। और सबसे पहले अमित शाह डिफेंस एक्सपो के मैदान पर आएंगे, मंच पे आएंगे और मंच पर आने के साथ ही वो सबसे पहले सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। जहाँ पर जो कार्यकर्ता है ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज बीजेपी का बड़ा सदस्यता का अभियान है, मेगा अभियान इसको बताया जा रहा है, जिससे पार्टी से तकरीबन एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसकी शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। इसके अलावा कई उनकी बैठकें भी हैं, 5 जिसमें से महत्वपूर्ण बैठकें बताई जा रही हैं, जिसमें संगठन के साथ उनकी बैठक होगी। और साथ ही खबर यह भी है, जिस तरीके से मानस हमें जानकारी दे रहे हैं कि कुछ विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। परफॉर्मेंस भी लगातार चेक की जा रही है। मानस, ओवर टू यू। तो कुछ बैठकें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं मानस। मानस, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी आपकी आवाज आ रही है। मानस, पार्टी को तो बड़ा करेंगे ही क्योंकि अभी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और अब क्योंकि नए मेहमान जुड़ जाएंगे, तकरीबन 1.5 करोड़ सदस्य जुड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी इस बात को लेकर के था कि वो बड़ी तादाद में प्रत्येक बूथ पर, यानी 1,63,000 बूथों का जो लक्ष्य रखा गया उस पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता, उनको जोड़ा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 2 करोड़ 30 लाख के आसपास कार्यकर्ता हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा
करीब 1.5 करोड़ उसमें और जुड़ जाएंगे तो 4 करोड़ के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ हो जाएगी। और बीजेपी की जो रणनीतिकार है वो इस बात को मानते हैं कि अगर किसी एक परिवार से एक सदस्य अगर जुड़ता है तो उसके परिवार में अगर 4 वोटर हैं तो वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य ही उनको मोटिवेट करेगा कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। हम कोशिश करेंगे कि दिखाने की जो आज नारा दिया गया है वो आप देखेंगे कि मेरा परिवार भाजपा परिवार का नारा दिया गया हुआ है। यानी एक तरीके से परिवार को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ वो एक वोटर को जोड़ने की बात नहीं, एक सदस्य को जोड़ने की बात नहीं, बल्कि अगर एक परिवार से एक सदस्य जुड़ता है तो उसका पूरा परिवार अपने आप ही उस पार्टी से जुड़ जाता है। तो ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नारा दिया गया है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। और अमित शाह आज इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए भाजपा से जुड़ने के लिए एक नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले पे लगाया गया है ताकि मिस्ड कॉल करके उस पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा सके। देखिए ये एक अमित शाह का बड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में आजमाया हुआ प्रयोग था जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, और बहुत सफल प्रयोग रहा था, क्योंकि उस वक्त लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि 325 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो विगत कई वर्षों से सत्ता में थी भी नहीं और दूसरे तीसरे नंबर की पायदान पे वो पार्टी हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश में जो सियासी जंग हुआ ठीक है, मानस लौट रहे हैं आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे कार्यक्रम पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको लखनऊ लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।